Hello students, in this video I will cover 2 points. I will define DFT and then I will define the relationship between DFT and DTFT. तो समझते हैं DFT क्या है. DFT stands for Discrete Fourier Transform. ठीक, लेट्स सपोज हमारे पास डिस्क्रीट टाइम डोमेन में एक सिग्नल है विच इज़ डिफाइंड एज x ऑफ n. ठीक है, ऑन द x एक्सिस वी आर हैविंग स्मॉल n वेरिएबल. फॉर DFT वी आर हैविंग सम कंडीशन कि आपके पास जो x ऑफ n सिग्नल है दैट शुड बी फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस. फर्स्ट कंडीशन फॉर द DFT. ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंस. सेकेंड कंडीशन, द सिग्नल शुड बी कॉजल. कॉजल का मतलब कि n लेस देन 0 के लिए मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है ना, दिस सिग्नल शुड हैव 0 वैल्यू. ठीक है ना, और सिग्नल शुड स्टार्ट फ्रॉम और सिग्नल शुड हैव द वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n 0. ठीक है, तो 0 1 2 3 पे लेट सपोज. ठीक है, आप रैंडमली कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं. लेट सपोज वी आर हैविंग फर्स्ट सैंपल 3, सेकेंड सैंपल 4, देन 3, देन 1. ठीक है, आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब ये आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस करनी है या उसको प्रोसेस कराना है. तो उसके लिए इस सिग्नल को हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम है इसलिए डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लेंगे. राइट, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है ओमेगा. ओमेगा कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और सिग्नल को डिफाइन करते हैं x ऑफ ई जे ओमेगा से. ठीक है, अब इस सिग्नल की खास बात क्या है, ये सिग्नल पीरियोडिक होता है और ये 2 पाई पीरियड पे अपने आप को रिपीट करता है. तो लेट सपोज दिस सिग्नल इज हैविंग सम शेप. ठीक है ना, कोई भी आप शेप एज्यूम कर सकते हैं जो कि 2 पाई पीरियड पे रिपीट हो रही है. ठीक है, लेट सपोज इट इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ शेप, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 3rd साइकिल एंड सो ऑन. ठीक है ना, एंड सो ऑन. ये जो सिग्नल होता है वो 2 पाई पीरियड पे अपने आप को रिपीट करता है. तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी 4 पाई एंड दिस पॉइंट विल बी व्हाट 6 पाई. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरीके से सिग्नल हो गया. अगर आपको इस सिग्नल की एनालिसिस करनी है, प्रोसेस करना है सिग्नल को किसी कंप्यूटर पे या इसके रिलेटेड जो भी हार्डवेयर्स होते हैं उस पर अगर प्रोसेस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से कुछ एक पॉइंट्स को उठाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा. केवल उन्हीं पॉइंट्स को आप प्रोसेस कर पाओगे. सो वी विल टेक सम सैम्पल्स. ठीक है ना, फ्रॉम दिस सिग्नल. अब क्योंकि ये सिग्नल पीरियोडिक है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि केवल एक साइकिल की ही एनालिसिस करेंगे हम, बाकी के लिए तो सेम होगी. ठीक है ना, एक के लिए आपने एनालिसिस कर ली तो पूरे सिग्नल को आपने स्पेक्ट्रम को एनालिसिस कर लिया. राइट, उसको प्रोसेस कर लिया. तो इस पर्टिकुलर पार्ट से फर्स्ट साइकिल से हम कुछ एक पॉइंट्स उठाएंगे. अब क्वेश्चन आता है सर कितने पॉइंट्स लेंगे. ठीक है, देखिए जितने पॉइंट्स आपके इनपुट सीक्वेंस में होंगे, जैसे यहाँ पे कैपिटल एन मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ द सिग्नल. ठीक है ना, इसमें लेंथ क्या है इसकी 4. वी आर हैविंग 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4. तो एग्जैक्टली हम 4 पॉइंट्स इसमें से उठाएंगे. अब 4 पॉइंट्स कौन से उठाएंगे, क्या हम इस एरिया से केवल 4 पॉइंट्स उठा लें तो काम चलेगा, नहीं. ठीक है, वी विल टेक इक्वी डिस्टेंस. ठीक है ना, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स यहाँ पे उतने पॉइंट्स यहाँ से लेने हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए. तो पहला पॉइंट हम लेंगे ओमेगा इक्वल टू 0 पे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट वी विल टेक, ठीक है ना, एट सम डिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज सपोज फोर्थ पॉइंट. तो हमने ये 4 पॉइंट्स को कलेक्ट किया. ठीक है, अब ये किस डिस्टेंस पे होंगे बेटा, ये 0 है. ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा पीरियड 2 पाई है और हमें n सैम्पल्स लेने हैं. ठीक है, तो 2 सैम्पल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2 पाई बाय 4. ठीक है, 2 पाई बाय 4. 4 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी बेटा 2 पाई बाय 4 इंटू 1. ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस भी 2 पाई बाय 4. ठीक है, और ये
टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू होगी 2π/4 × 2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है 2π/4 × 1, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है 2π/4 × 2, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी 2π/4 × 3, ठीक है। तो इन सैंपल्स को जो हमने कलेक्ट किए हैं सैंपल्स को, इन्हीं को बोलते हैं क्या, DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, कैपिटल N equally spaced frequency samples of DTFT are called DFT, discrete Fourier transform, ठीक है। इन्हीं सैंपल्स को क्या बोलेंगे हम, DFT, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया 4 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको n पॉइंट्स के लिए डिफाइन करना है, ठीक है, तो ओमेगा और डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप होगी। तो वो रिलेशनशिप क्या होगी बेटा, वो रिलेशनशिप होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा और k के बीच में रिलेशन करना है, राइट। रिलेशनशिप क्या होगी, देखिए पहला पॉइंट k इज इक्वल्स टू 0 पे आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट कहाँ पे होगा, 2π/4 × 1 पे, 2π/4 × 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी 2π/4 × 2 पे, नेक्स्ट पॉइंट 2π/4 × 3 पे। तो किसी भी पॉइंट के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होगी, जो ओमेगा को रिप्लेस करेंगे, वो पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ओमेगा को अगर हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, 4 पॉइंट्स तो ये सही है, लेकिन अगर हमें जनरलाइज करना है इसको तो यहाँ पे कैपिटल N हो जाएगा, समझ आया। तो इस वैल्यू से अगर हम रिप्लेस कर दें ओमेगा को तो इसकी सैम्पलिंग हो जाएगी और जो सैंपल्स मिलेंगे वही हमें DFT प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली क्या हो रहा है, ठीक। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं। तो x ऑफ n आपके पास जो सिग्नल का था उसका आपने पहले DTFT लिया, DTFT डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो आ गया XE ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है समेशन n इज़ वेरिंग फ्रॉम -∞ टू +∞ x ऑफ n एंड e⁻⁻ -j⍵n, ठीक है। अच्छा, x ऑफ n का DFT क्या होगा, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पल्ड वर्जन ऑफ XE⍵, मतलब कि XE⍵ के एक्सप्रेशन में अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू 2π/n × k पुट कर दो तो ये जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा x ऑफ n के DFT में। तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। कैपिटल N इज द लेंथ, x ऑफ n e⁻ j ओमेगा को बेटा आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/n × k, और यहाँ पे क्या बचा बेटा n, स्मॉल n को आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड DFT। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। टू फाइंड IDFT वी आर हैविंग वन मोर फॉर्मूला, तो उसको हम लिख देते हैं x ऑफ k when we are having x of k, then if we take its IDFT, then it is not IDFT, then it is defined as x of n is equal to, यहाँ पे इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में देखिए क्या चेंज होगा, यहाँ पे 1/n आ जाएगा एक नया टर्म, ठीक है। समेशन यहाँ k चेंज होगा 0 से लेके n-1 तक, x ऑफ k इंटू e⁻, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस j2π/n × kn, ठीक है।
तो एक्स ऑफ एन के साथ में देखिए यहाँ ई रेज़ टू दी पावर माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस कर दिया यहाँ माइनस कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए उसके लिए सिंपल है, देखिए यस एक टर्म होता है ओके, एक वर्ड ओके और एक हो गया नो। नो का मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, एन से एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन, एक्स ऑफ एन के साथ यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ ओके में के, एक्स ऑफ के के साथ में क्या आएगा पॉजिटिव साइन। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, एक्स ऑफ के साथ में यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, थैंक यू।